ध्रुव की थकान भरी आवाज सुनकर विदुर ने उससे कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग तो शुरू हो चुकी है ध्रुव। कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग का मतलब आराम से घूमना फिरना था? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये ट्रेनिंग बहुत कठिन होने वाली है, इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि तुम इस मुश्किल घड़ी के भी मजे लेते रहो। ये सुनते ही ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर आंख के किनारे से पास ही रखे काले पत्थर को देखने लगा। वो पत्थर दिखने में तो आम लगता था और कोई उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि इस पत्थर में जादुई शक्तियां भी थीं। एक तो वो पत्थर वैसे ही शक्तियां कम कर रहा था, ऊपर से उसके भार से ध्रुव की पीठ भी अब दुखने लगी थी। लेकिन विदुर की बात मानकर ध्रुव आखिरकार उठा और पत्थर उठाकर एक बार फिर उसने चलना शुरू किया। उस पत्थर को पीठ पर ढोते ढोते 2 दिन निकल गए और इसी के साथ ध्रुव को थकान का असली मतलब समझ आ गया था। जब ध्रुव अपनी पीठ पर वो पत्थर ले जाता था तो उसकी शक्तियां किसी एक सितारे वाले एकलव्य जितनी हो जाती थी, जिसका इकलौता फायदा यही था कि अनजान जगह पर ध्रुव की असली शक्तियों को कोई पहचान नहीं पाता था। ये फायदा इसलिए था क्योंकि ध्रुव को यह डर भी था कि कहीं उसकी असली शक्ति जानकर लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना हो जाए। तभी ध्रुव ने थक कर अपने हाथ की स्टोरेज अंगूठी को रगड़ना शुरू किया, जिसमें से एक हरे रंग की गोली निकलकर उसके हाथ में आ गई। ये गोली ध्रुव की शक्तियां बढ़ाने में कारगर साबित हो रही थी, लेकिन इसका असर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहता था। इस गोली को विदुर ने खास ध्रुव के लिए तब बनाया था जब वो लोग मैसोडोरिया से निकलने वाले थे, लेकिन इस गोली को बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सामान की जरूरत थी, जितनी की तादाद दरबार नीलामी घर से भी नहीं मिल पाई थी। और इसलिए ध्रुव को नीलामी घर से जितना सामान मिला, विदुर ने उससे ही लगभग 30 गोलियां बना दी थी। यही वजह थी कि ध्रुव मनचाहे गोलियां नहीं खा पा रहा था, लेकिन इस वक्त उसे गोली की सख्त जरूरत थी और ये जरूरत उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी। फिर सड़क की ओर ध्यान देते हुए ध्रुव ने आसपास देखा कि कोई उसे इस वक्त देख तो नहीं रहा था। फिर जैसे ही उसे इस बात का भरोसा हुआ तो उसने एक झटके में वो गोली खा ली और पेड़ के तने से टिककर वो चुपचाप गोली के असर करने का इंतजार करने लगा। वैसे तो ये गोली ट्रेनिंग के दौरान ली जाती थी ताकि इसका असर सबसे ज्यादा हो सके, लेकिन फिलहाल ध्रुव ऐसी जगह पर नहीं था जहां वो खुद को ट्रेन कर पाता, क्योंकि आते जाते लोगों की आवाज उसे ध्यान लगाने ही नहीं दे रही थी। इसलिए पेड़ का सहारा लिए ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और फिर जैसे ही उसने एक गहरी सांस ली तो उसे महसूस होने लगा कि वो गोली उसके शरीर को मजबूत कर रही थी और साथ ही उसकी थकान भी कम होने लगी। ध्रुव के शरीर ने गोली की शक्तियों को ऐसे सोख लिया जैसे कोई स्पंज पानी को सोख लेता है। उसके बाद ध्रुव को पहले जैसा महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई थी। वैसे तो कठिन ट्रेनिंग को शुरू हुए 2 ही दिन हुए थे, लेकिन इन 2 दिनों की ट्रेनिंग से ही ध्रुव को खुद पर इतना भरोसा हो गया था कि वो पत्थर को अपने शरीर से अलग कर किसी 6 सितारों वाले एकलव्य को भी आसानी से हरा सकता था। और तभी उसने मुस्कुराकर अपने चेहरे को छूते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि ये दवा सच में बहुत असरदार है। ये कहकर ध्रुव ने अपने हाथों को देखा जो उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत समझ आ रहे थे। फिर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव एक बार फिर चलने को तैयार हुआ और उसने उस काले पत्थर को अपनी पीठ पर टांगते हुए उसे थपथपाया और फिर वो आगे चल पड़ा। देखते ही देखते दिन ढलने लगा और ध्रुव आखिरकार एक छोटे शहर आ पहुंचा जो तिलस्मी जानवरों से भरे इलाके के काफी नजदीक था। इस शहर का नाम था अबाबा, लेकिन इसे लोग प्यार से तिलस्मी शहर पुकारते थे क्योंकि ये शहर तिलस्मी जानवरों से भरे इलाके के बिल्कुल नजदीक था। इस शहर में ज्यादातर रहने वाले योद्धा थे जो दिन भर आवारागर्दी करते रहते थे, यानी झुंड बनाकर सड़कों पर चलना, शहरों की औरतों और लड़कियों के बारे में बुरी बातें करना, सबसे नशीली दारू पीना और फिर तिलस्मी जानवरों की खोज करना। सारे योद्धाओं के दिन यूं ही बीता करते थे। वहीं ध्रुव चूने से बनी सड़क पर चलता जा रहा था और उसकी पीठ पर वो बड़ा सा काला पत्थर था जो इस वक्त सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन ध्रुव सबको नजरअंदाज करते हुए अपना पसीना पोंछकर आगे बढ़ता रहा। तभी उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ खूब सारी दुकानें थी जिनमें इतनी गर्मी के बावजूद काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। दुकानों को देखते हुए ध्रुव चुपचाप चलता रहा कि अचानक उसकी नजर दवा की एक बड़ी सी दुकान पर पड़ी। इस दुकान का नाम था नील गुलाब दवा बाजार। दरअसल ध्रुव को हथियार या कवच खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में बहुत मजा आने लगा था। वो जानता था कि जितनी अच्छी जड़ी बूटी होगी उतनी ही असरदार उससे बनाई गई दवा होगी और तिलस्मी जानवरों से बचकर रहने के लिए उसे गोलियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। फिर दुकान का दरवाजा खोलकर ध्रुव जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि दुकान में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पागलों जैसी भीड़ थी। दुकान वाले भी इस वक्त काफी बिजी दिख रहे थे और इसलिए कोई भी ध्रुव के पास नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद ध्रुव बहुत खुश नजर आ रहा था। वो दुकान की हर चीज को गौर से देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर एक छोटी बोतल पर पड़ी तो ध्रुव ने चौंकते हुए खुद से कहा, खून रोकने वाली दवा, इसका मतलब क्या यहाँ भी कोई हकीम मौजूद है? ये सोचते हुए ध्रुव आगे बढ़ता गया। फिर एक एक करके ध्रुव ने दुकान की सारी दवाएं देखी, लेकिन उसे उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। वैसे उसे कुछ जड़ी बूटियां पसंद आई थी, लेकिन इस वक्त वो ध्रुव के किसी काम की नहीं थी। दुकान घूम लेने के बाद ध्रुव सिर झुकाकर वहां से जाने लगा कि तभी उसकी नजर कोने में रखी एक बोतल पर पड़ी और वो अचानक से रुक गया। ध्रुव की नजरें इस वक्त एक पीले रंग की चीज को देख रही थी।
जो दुकान के कोने में छिपा कर रखी गई थी, और बोतल को इस जगह पर इसलिए रखा गया था क्योंकि ये दवा बहुत ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उस बोतल को देखा तो वो अपनी आंखें बड़ी करके उस पीले रंग की चीज को देखता ही रहा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई पड़ी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये सुनते ही ध्रुव ने अपनी लालची नजरों को हटाते हुए पीछे देखा तो उसे अपने पास एक आदमी दिखा। वो आदमी इस दुकान में ही काम करता था और इसलिए ध्रुव ने अपना सिर हिलाकर अपनी हामी भरी। ध्रुव के ऐसा करने पर पहले तो उस आदमी ने ध्रुव को और उसके कपड़ों को देखा, उसके बाद उसने उस पीली चीज की तरफ नजर की जिसे ध्रुव आंखें फाड़ कर देख रहा था। फिर तो वो आदमी कुछ सोचते हुए 2 कदम आगे आया और उसने कांच के दरवाजे को खोलकर उसमें रखी पीली चीज को बाहर निकालते हुए ध्रुव से कहा, पीले गुलाब का रस, लो लेवल औषधि, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के है। ये सुनते हुए ध्रुव ने देखा कि वो दुकान वाला काफी हड़बड़ी में था, और ये हड़बड़ी इस बात की थी कि ध्रुव जो चीज खरीदने के बारे में सोच रहा था वो ज्यादा महंगी नहीं थी, जबकि दुकान में बाकी ग्राहक भी थे जो शायद उससे बहुत महंगी चीज खरीदने दुकान आए हुए थे। लेकिन ध्रुव ने उस दुकान वाले की हड़बड़ी को नजरअंदाज किया और उसके हाथ से वो पीले गुलाब का रस अपने हाथों में ले लिया। ध्रुव ने जैसे ही वो पीले रस से भरी बोतल अपने हाथ में ली, उसे बोतल के ढक्कन पर चिपचिपाहट महसूस हुई, जिस वजह से ध्रुव ने अपने हाथों को देखा जिसमें उसे खून जैसा हल्का लाल रंग छपा हुआ दिखा। इस लाल रंग को देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने तुरंत अपने आप को काबू में किया और चेहरे पर अपनी ये खुशी झलकने नहीं दी। इसके बाद ध्रुव ने बोतल का ढक्कन खोलकर जैसे ही उस बोतल के अंदर की महक को समझा तो उसे खून जैसी खुशबू आई, और तभी उसने मन ही मन सोचा, ये मुझे पीले गुलाब का रस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये कहते हुए ध्रुव की धड़कनें तेज होने लगी और तभी अंगूठी के अंदर से विदुर ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम हाथ में जो चीज पकड़े हुए हो वो बहुत अनोखी है। ये चीज है खूनी गुलाब का रस। सभी इस बात को जानते थे कि खूनी गुलाब का रस एक बहुत ही अनोखी चीज थी, और ये ऐसा रस था जिसे पीले गुलाब के रस के साथ ही बनाया जाता था। वैसे तो दोनों के रंग में भी ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन खूनी गुलाब का रस कुछ वक्त में ही अपने असली रंग में आ जाता था, और इसलिए बहुत से लोग हमेशा चकमा खा जाया करते थे। दोनों दवाओं का फर्क सिर्फ एक जानकार को ही पता होता था, और ध्रुव समझ गया था कि वो दुकान वाला कोई जानकार तो बिल्कुल नहीं था। इस बात से ध्रुव बहुत खुश हुआ कि उसे वो अनोखी चीज मिल गई थी जिसे ढूंढते हुए वो इस दुकान में आया था। खूनी गुलाब के रस से खूनी गुलाब वाली दवा बनती थी, और इस दवा का फ्लेम मंत्रा से एक खास रिश्ता था जो बहुत लोगों को नहीं पता था। दरअसल यह रिश्ता कुछ ऐसा था कि फ्लेम मंत्रा को विकसित करने के लिए दिव्य रोशनी की जरूरत होती थी, लेकिन दिव्य रोशनी को संभालना खतरे से खाली नहीं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्य रोशनी बहुत ही खूंखार होती थी और उसमें इतनी शक्ति होती थी कि वो सब कुछ तहस नहस करके रख सकती थी। यहाँ तक कि ऐसी खास धातुएं जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी वो भी दिव्य रोशनी के सामने हार मानकर पिघल जाया करती थी। वहीं उस धातु के मुकाबले एक इंसान का शरीर तो बहुत कमजोर होता था, इसलिए रोशनी को पूरी तरह से अपने अंदर बसाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती थी। इन खास चीजों में जो सबसे खास चीज थी वो थी खूनी गुलाब के रस से बनी गोली। इस गोली को खाने के बाद उसे खाने वाले के शरीर पर खून की एक मोटी परत बन जाती थी जो बहुत ज्यादा ऊर्जा भी सहन करने में कामयाब हुआ करती थी, और सिर्फ उस गोली की मदद से ही कोई इंसान दिव्य रोशनी की ऊर्जा से बच सकता था। ध्रुव ने विदुर के बताने पर खूनी गुलाब के रस को मैसोडोरिया में भी ढूंढा था, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिला। इसलिए ध्रुव को उम्मीद भी नहीं थी कि इस दुकान में आते ही उसे वो रस मिल जाएगा। इस बात से ध्रुव बेहद खुश था, लेकिन उसने फिलहाल अपनी खुशी को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया, क्योंकि उसके सामने वो दुकानदार खड़ा था जो शायद उसकी खुशी देखकर दवा का दाम बढ़ा देता। इसलिए चुपचाप उस बोतल को देखने के बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से पूछा, आपके पास पीले गुलाब के रस की कितनी बोतलें होंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा तादाद में बोतलें खरीदनी है। ये सुनते ही वो दुकानदार हैरान हो गया। उसने एक बार फिर ध्रुव को गौर से देखा, क्योंकि भले पीले गुलाब के रस की कीमत 100 सिक्के थी, लेकिन ज्यादा तादाद में लिए जाने पर बहुत ज्यादा सिक्कों की जरूरत पड़ती, और ध्रुव को देखकर दुकानदार को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पास इतने ज्यादा सिक्के होंगे। ध्रुव को ध्यान से देखते वक्त उस आदमी ने ध्रुव के हाथ में स्टोरेज अंगूठी देखी, और अंगूठी को देखते ही उसके चेहरे की फिक्र अचानक मुस्कुराहट में बदल गई। फिर मुस्कुराते हुए उस आदमी ने ध्रुव से कहा, श्रीमान आप यहीं रुकिए, मैं तुरंत जाकर बाकी बोतलें लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने उस खास खूनी गुलाब के रस को नजरअंदाज कर खड़े होकर दुकान की बाकी चीजों को देखना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद वो दुकानदार भागते हुए वापस आया। फिर उसने ध्रुव के सामने एक छोटा लकड़ी का बक्सा रखकर उसे खोलते हुए कहा, श्रीमान ये रही 53 बोतलें पीले गुलाब के रस की, क्या आप ये सभी खरीदना चाहते हैं? ये सवाल पूछते हुए उस आदमी के चेहरे पर उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसकी शक्ल देखकर ध्रुव को हंसी आ गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उस बक्से के अंदर रखी बोतलों को निहारने लगा। वो एक एक बोतल निकाल कर देख रहा था, लेकिन सारी बोतलें देखने के बाद भी वो दंग रह गया, क्योंकि ध्रुव को सारी बोतलों में एक भी बोतल और खूनी गुलाब के रस की नहीं मिली थी।
ये जानने के बाद ध्रुव ने कहां भरी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए बक्से में से 20 बोतलें निकाली और सारी बोतलों को टेबल पर रख दिया। इसके बाद ध्रुव ने खूनी गुलाब के रस वाली बोतल को भी उन बोतलों के साथ ही रख दिया। फिर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दुकानदार की तरफ देखते हुए कहा, इसका हिसाब कर दीजिए और सारी बोतलों को पैक कर दीजिए। ध्रुव की बात पर उस आदमी ने हिसाब लगाते हुए कहा, श्रीमान, कुल लाकर रकम 2100 सोने के सिक्के हुई है। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी जेब से एक सुनहरे रंग का कार्ड निकालकर उस आदमी को पकड़ा दिया। उस कार्ड में इस वक्त 5000 सोने के सिक्के थे, जिसे पाते ही वो आदमी तुरंत पैसे काटने लगा। उसे पैसे काटते देख ध्रुव ने सारी बोतलों को अपनी स्टोरेज अंगूठी में डालना शुरू कर दिया। फिर बोतलों को अंगूठी में डालने के बाद ध्रुव ने उस दुकानदार को देखकर उससे एक सवाल किया, क्या ये पीले गुलाब का रस तिलस्मी जानवरों के मुख्य इलाके से लाया गया है? ये सुनकर उस आदमी ने तुरंत ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मुख्य इलाका जड़ी बूटियों से हमेशा भरा रहता है और जड़ी बूटियां लाने के लिए हमने एक खास टीम तैयार की है। लेकिन जब भी हमें मुख्य इलाके में जाना होता है तो हमें भारी रकम चुकाकर योद्धा किराए पर लेने होते हैं, ताकि वो तिलस्मी जानवरों से हमारी टीम को बचा सके। दुकानदार की बात सुनकर ध्रुव ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और फिर जैसे ही वो दुकान से जाने लगा, तभी उसे दुकान के दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा होती हुई दिखी। उस भीड़ के साथ साथ ध्रुव को कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो देखो, ये तो डॉक्टर परी है। वाह, कितनी खूबसूरत है ये, और इसकी कमर तो। अब तुझे मरना है क्या? इस शहर के आधे से ज्यादा योद्धाओं का डॉक्टर परी इलाज कर चुकी हैं। अगर उनमें से किसी ने भी तुझे ऐसा कहते हुए सुन लिया ना, तो तेरी तो जुबान ही काट लेंगे। ये बात करते हुए दो आदमी दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही खड़े थे। फिर ध्रुव ने दरवाजे से बाहर निकलकर दोनों की बातें सुनना शुरू किया। तभी डॉक्टर की कमर के बारे में बोलने वाले आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था यार। योद्धाओं के बारे में सुनकर वो आदमी अपनी बात से पलटने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई योद्धा उसे मारे पीटे। इसके बाद वो दोनों बात करते हुए वहां से चले गए। दोनों के जाने के बाद ध्रुव ने मन ही मन खुद से सवाल किया, क्या इस डॉक्टर परी का इस शहर में इतना रुतबा है? ध्रुव के मन में यह सवाल इसलिए आया क्योंकि उसने दोनों दोस्तों की बातों के अलावा भीड़ में खड़े योद्धाओं के उतावले चेहरों को भी देखा था, जिससे उसे यह तो समझ आ गया था कि ये डॉक्टर जो कोई भी थी, काफी इज्जतदार थी। तो क्या ध्रुव भी मिलेगा इस डॉक्टर से? जानने के लिए सुन